नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये ट्रेनिंग है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सभी लोग नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हैं। या तो आप नए व्यक्ति होंगे जिन्होंने पहली बार नेटवर्क बिजनेस को जॉइन किया होगा, तो कैसे एक नए व्यक्ति को इस बिज़नेस में काम करना चाहिए, क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका उसको ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक लीडर हों और आपके नीचे बहुत एक अच्छी टीम बनी हो, तो वो टीम में जो नए लोग आएँ, उनको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और टॉपिक बहुत शानदार है और आप सबके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो अपने ग्रुप में इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कि एक नया व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, तो उसको किन-किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसे काम हैं जो उसको करने चाहिए और करने पड़ेंगे तभी वो सफल हो सकता है, वरना वो सफल नहीं हो सकता, उन पे मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आ गए हैं, किसी भी कंपनी को आपने जॉइन कर लिया है या हमारी कंपनी वीकेंड को आपने जॉइन कर लिया है, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत शानदार इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो यदि आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और यही वो एक इंडस्ट्री है जो एक गरीब इंसान को, एक आम इंसान को, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने की ताकत रखती है, जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं लगती है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको खरीदने होते हैं, वो प्रोडक्ट खरीद के आप अपनी कंपनी के अंदर जॉइन हो जाते हैं और उसके बाद कंपनी के सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ सालों में आप बहुत अच्छी आमदनी पर पहुँच जाते हैं। लेकिन उस आमदनी पे पहुँचने से पहले जॉइनिंग से लेके उस आमदनी पे पहुँचने तक के बीच के सफ़र में जो बातें आपको ध्यान रखनी है, उनके ऊपर विशेष चर्चा मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं, तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखें, इस बिज़नेस में रातों-रात या कुछ महीनों में आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। यदि इस बिज़नेस में आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि इस बिज़नेस में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि आपको 5 साल एक ही कंपनी में लगातार काम करना चाहिए, यदि वो कंपनी सही है तो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जाने-अनजाने हम किसी गलत प्लेटफ़ॉर्म, गलत सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं, जो मनी सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता है और कुछ समय काम करने के बाद हमें पता लगता है कि हम गलत फँस गए। तो ऐसे में अगर आप छोड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, अगर ऐसी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको लगातार 5 साल उस कंपनी में टिकना पड़ेगा और लगातार 5 साल काम करना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी सफलता आ सकती है। मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और 2-3-4 महीने में जब उनको कोई अच्छी इनकम नहीं आती, जो आ भी नहीं सकती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है 3-4 महीने में आपको बहुत बढ़िया आमदनी किसी भी सिस्टम से आ जाए, खासकर एक फ्रेशर को। तो ऐसे में क्या होता है, कोई दूसरी कंपनी वाला व्यक्ति आपके पास आता है, आपको नॉलेज नहीं होगी, वो अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाएगा, अपनी अच्छाइयां बताएगा, आपकी कंपनी के अंदर बुराइयां बताएगा, आपका माइंड वॉश करेगा और आप अपनी अज्ञानता के कारण हो सकता है उस कंपनी को ज्वाइन कर। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो 3 महीने किसी कंपनी, 4 महीने किसी कंपनी, 6 महीने किसी कंपनी में काम करके कंपनियां चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती, बल्कि कुछ समय के बाद ये खुद परेशान होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना है और एक बड़ी सफलता को प्राप्त करना है, तो किसी अच्छी कंपनी का चुनाव आप कर लीजिए और अगर किसी अच्छी कंपनी में आप जुड़ चुके हैं, तो लगातार 5 साल उस कंपनी में अब आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये निर्णय अगर आप ले सकते हैं कि लगातार 5 साल मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगा, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप इस आत्मविश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ अगर कंपनी को शुरू नहीं कर रहे हैं, फिर आपके लिए इस इंडस्ट्री के अंदर शायद कोई बहुत बड़ी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। तो 5 साल एक ही कंपनी में लगातार टिकना और मेहनत करना, अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी कंपनी के अंदर सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक नए व्यक्ति के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है। बाहर की दुनिया में आपको यह बोला जाता है कि जब तक आप पैसे लगाओगे नहीं, आप पैसा नहीं कमा सकते।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको बताया जाता है कि बगैर पैसा लगाए, बगैर कोई फैक्ट्री खोले, बगैर कोई प्रोडक्ट बनाए, बगैर कोई ऑफिस खोले, केवल टीम बना के आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो ये बाहर की दुनिया से एक अलग टाइप का बिजनेस है। तो इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। इसकी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कैसे ये बिजनेस किया जाता है, वो आपको सिखाया जाता है। जब आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, वो इसमें सिखाया जाता है, जो बाहर की दुनिया में नहीं सिखाया जाता। बाहर की दुनिया में अगर आप एमबीए का कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं या कुछ भी, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर बनने में ये बताया जाएगा कि डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन आपका क्लिनिक चलेगा या नहीं चलेगा, ये कोई ट्रेनिंग आपको नहीं देगा। आप एडवोकेट बन गए तो कैसे केस लड़ा जाएगा, क्या-क्या धाराएं होती हैं, ये तो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर कल को आपको केस ही ना मिले या आपका जो करियर है वो धीरे-धीरे चल रहा है, उसमें अपने आप को कैसे संभालना है, क्या आपको अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, वो कोई भी आपको इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर यहाँ पे क्या आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में भी चर्चा होती है। कैसे इस बिजनेस में सफल हुआ जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा होती है। आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, उनको लीडर्स कैसे बनाना है, उसके बारे में चर्चा होती है, ट्रेनिंग दी जाती है। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी में क्या-क्या चीज विकसित करनी चाहिए, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। तो यहां पे अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो केवल जुड़ने से आपको यहां पे पैसा नहीं आएगा। ये दूसरा काम भी आपको यहां पे करना पड़ेगा। इस बिजनेस को लगातार सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग मीटिंग में जाके। अब जब बात सीखने की आती है, तो कुछ हमारे यहाँ पे रेगुलर्स मीटिंग होती हैं, आपकी कंपनी में भी होती होंगी, हमारी कंपनी में भी होती हैं। इन के ऊपर आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है, जूम मीटिंग। हर कंपनी में जब से जूम आया है, जब से लॉकडाउन लगा है, सब जूम चलाना सीख गए हैं। तो जूम मीटिंग होती है, वहां पे आपकी कंपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। वहां पे या तो मैनेजमेंट या फिर कोई एक्सपर्ट या कोई सीनियर अपलाइन आके आपको अपनी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में या लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। 1 डेढ़ घंटे की मैक्सिमम मीटिंग होती है। उस मीटिंग को रेगुलर आपको अटेंड करना है। यदि आप ये जूम मीटिंग रेगुलर अटेंड करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये मान के चलिए इस बिजनेस में बड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन मीटिंगों में नहीं जाते हैं, जूम मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो यदि आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आप उसकी जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, सिर्फ आप अपना समय खराब कर रहे हैं। तो जूम मीटिंग में रेगुलर आपका जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो खुद तो जूम में आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया उनको जूम में नहीं लेके आते हैं। तो जो काम आपने किया वही यहां पे टीम से कराना है। इतना खूबसूरत बिजनेस हो सकता है क्या? जो काम आप कर रहे हैं वही टीम से करवाना है, वही आगे की टीम से करवाना है, और वही जो नए लोग और आ रहे हैं उनसे करवाना है। हमेशा जो काम आप करके सफल हुए हैं, आपकी टीम में हमेशा जो भी व्यक्ति आता है उसको वही समझाना है। तो निश्चित रूप से जब आप जूम मीटिंग में आएंगे तब आपको सफलता मिलेगी, और आप जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनको जूम मीटिंग में लेके आएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो जो आपके साथ आते हैं उनको भी जूम मीटिंग के अंदर आपको लेके आना है, और रेगुलर जूम मीटिंग में आना है। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार जूम मीटिंग अटेंड कर ली फिर काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रहा हूं, जिसमें कोई झोल नहीं है, कोई भी लाग लपेट नहीं है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे, आपकी कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, आप कितने बड़े लीडर के साथ क्यों ना जुड़े हो, आपका लीडर आपको कितना भी कुछ ना कहता हो कि मैं तुझे कामयाब बना दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप सफल नहीं हो सकते यदि आप ये जूम मीटिंग रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं और अपनी टीम को अटेंड नहीं कराते हैं। तीसरी चीज, आपके ग्रुप के अंदर जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा तो आपको वीकली मीटिंग रखनी पड़ेगी, या आपके क्षेत्र में वीकली मीटिंग होती होंगी। तो उन वीकली मीटिंग को भी जाके आपको अटेंड करना है, जिसको हम ग्रुप मीटिंग भी बोलते हैं या वीकली मीटिंग भी बोलते हैं। उस मीटिंग को जाके आपको रेगुलर अटेंड करना है, और आपको भी अटेंड करना है, अपनी टीम को भी अटेंड कराना है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो बिजनेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में वीकली मीटिंग होती है, वो उस वीकली मीटिंग में खुद नहीं जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं, और आपके तरीके से, सही तरीके से लोग डुप्लीकेट नहीं होंगे, सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे, आप बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बना पाएंगे। ऐसे लोग 10, 20, 30, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख की इनकम, टोटल इनकम लेके इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपके क्षेत्र में वीकली मीटिंग कोई भी होती है, उसमें आपका जाना भी अनिवार्य है और अपनी टीम को ले जाना भी अनिवार्य है, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना है तो। अगर ये काम आप नहीं करते हैं, हाँ कभी कभार आप नहीं जा पा रहे हैं, बात अलग है, अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी चीज इसी में ऐड करना चाहूंगा, मीटिंग्स के अंदर आपके ही क्षेत्र में मंथली सेमिनार्स होते होंगे, जिनको हम सक्सेस सेमिनार भी बोलते हैं।
आपके क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में कई बार 10, 20, 30 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है 100 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। मैंने तो 500, 700 दूर किलोमीटर जाके सेमिनार अटेंड किए। तो सेमिनार में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपके क्षेत्र में अगर कोई सेमिनार हो रहा है, बड़ा सेमिनार अगर हो रहा है जो एवरी मंथ होता है, उसको आपको अटेंड करना है अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी लोकल टीम के साथ। और अगर कहीं दूर कहीं पे सेमिनार हो रहा है तो आपको यह देखना है कि वहां अगर आपका कोई जानकार है तो सेमिनार से आपको कनेक्ट करना है ले जाके, या उस क्षेत्र में जब आपकी मीटिंग चल रही है तो उस मीटिंग को उन लोगों को उस सेमिनार से आपको अटैच करा देना है, वहां की वीकली मीटिंग से आपको अटैच करा देना है, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा नेटवर्क बिजनेस जयपुर में शुरू हुआ और कंपनी की जयपुर में कोई सेमिनार होता है तो मैं वहां के लोगों को वहां की वीकली मीटिंग जो होती है वहां पे कनेक्ट करा दूंगा, या वहां के जो सेमिनार होते हैं वहां पे मैं कनेक्ट करा दूंगा। शुरुआत में मुझे जाना पड़ेगा, जब उनको समझ में आ जाएगा वो अपनी टीम को कनेक्ट कराएंगे, फिर दिल्ली में बैठे बैठे वहां मेरा बिजनेस चल सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको वहां पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एक बार जाते हैं दोबारा कभी जाते नहीं, फोन करते रहते हैं, सामने वाले को भरोसा नहीं होता और उसको उतनी नॉलेज भी नहीं होती है, तो मेहनत भी करके आते हैं, आपकी मेहनत जीरो हो जाती है। तो कहीं भी जब आप बिजनेस शुरू करते हैं वहां पे कुछ समय तो आपको लगातार देना पड़ेगा। तो मंथली सेमिनार अगर आपका हो रहा है कहीं भी, तो वहां आपका भी जाना अनिवार्य है और अपनी टीम को मैक्सिमम ले जाना भी आपका अनिवार्य है, तब आपका एक बड़ा बिजनेस जो है वो डेवलप होता है। और ज्यादातर लोग जिनके बड़े बिजनेस नहीं होते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, वो जो मीटिंग में भी नहीं आते होंगे, वो वीकली मीटिंग में भी नहीं आते होंगे और वो बड़े सेमिनार में भी नहीं आते। तो यहाँ पे जब आप सेमिनार में नहीं आ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो सेमिनार में आने के बाद ही तो आपको दिखाई देगा ना। बाहर की दुनिया तो क्या बताती है कि बिजनेस नहीं चलता, पैसा नहीं आता, लेकिन सेमिनार में जब आप जाओगे तो वहां ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों को देखोगे जिनको पैसा आ रहा है, जिनको अचीवमेंट आ रही है, तो वहां से हमारा भरोसा बढ़ता है। तो सफल लोग कहाँ मिलते हैं? सेमिनार में मिलते हैं। तो आपको सेमिनार रेगुलर अटेंड करने पड़ेंगे और लोगों को अटेंड करना पड़ेगा, करना पड़ाएगा, तब जाके आपको जो है यहाँ पे बड़ी सफलता मिलेगी। उसके बाद इवेंट्स होते हैं, 6 महीने में, साल भर में एक बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट का जरूर हिस्सा बनिए। कुछ अचीवमेंट जब आपकी आती है तो कंपनी अपने आपके सम्मान के लिए कुछ पिन सेलिब्रेशन, कुछ ट्रॉफी सेलिब्रेशन जैसे इवेंट्स आपके लिए रखती है। तो उन इवेंट्स को भी आपको अटेंड करना है, ये आप ध्यान रखें। अगर आप उन इवेंट से दूर होते हैं, उन इवेंट से बचने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे बड़ी लीडरशिप प्राप्त नहीं करेंगे, आपकी बड़ी इनकम कभी नहीं आ सकती। तो जब भी आपके क्षेत्र में कोई बड़ा इवेंट हो, उसको 100% आपको अटेंड करना चाहिए। आप देखिए जितने भी सफल लोग हैं वो हर जूम मीटिंग में आपको मिलेंगे, वीकली मीटिंग में भी मिलेंगे, या तो वहां पे अटेंड करते हुए मिलेंगे या उसको कंडक्ट करते हुए यानी कि देते हुए मिलेंगे। सेमिनार में मिलेंगे, सेमिनार में या तो पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे या सेमिनार को कंडक्ट करते हुए मिलेंगे। बड़े इवेंट्स में भी आपको सक्सेसफुल लीडर मिलेंगे। तो सफल लोग उन्हीं जगहों पे होते हैं, तो आप भी वहीं जाके सफल हो सकते हैं, उन्हीं से आप सीख के आप सफल हो सकते हैं, है ना। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो सफल लोग आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में मिलते हैं, उनके साथ आप ज्यादा संपर्क रखेंगे, समय बिताएंगे, तो आपकी सफलता जो है आसान हो जाएगी। बीच बीच में आपकी कंपनी या आपके अपलाइन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करते हैं, जो 1 दिन की भी हो सकती है, स्टे वाली होगी, 2 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है। उसके लिए या तो कोई टिकट अगर जारी किया है, अगर कोई टिकट जारी किया है रेजिडेंशियल प्रोग्राम का, तो वो आपको जरूर लेके उसको अटेंड करना चाहिए। तो वहां जाके आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। घर से जब 1, 2, 3 दिन आप कहीं एक अच्छे रिजॉर्ट में, अच्छे होटल में जब आप रहते हैं, तो वहां पे एक अलग माइंडसेट के साथ चीजें सीखी जाती हैं। तो आपके कंपनी में कोई लीडर या आपकी मैनेजमेंट कभी भी या तो आपको कोई टारगेट देती है, तो आपको कोशिश करना चाहिए उस टारगेट को अचीव करके आप उस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को अटेंड करें। या फिर अगर कोई टिकट उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि जब वो इवेंट करते हैं तो वहां होटल का खर्चा, वहां स्टे का खर्चा, वहां खाने पीने का खर्चा, वहां जो होर्डिंग्स फ्लेक्स लगते हैं उनका खर्चा, वहां जो माइक डीजे सिस्टम लगता है उनका खर्चा, वो सब कुछ होता है। तो थोड़ी थोड़ी जो टिकट के पैसे हम देते हैं उससे वो सारा खर्चा ऑर्गेनाइज हो जाता है, किसी एक आदमी पे बर्डन नहीं आता, लेकिन फायदा वहां पे सबको मिलता है। तो जब भी कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपकी कंपनी करती है या आपके लीडर करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए एक भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको छोड़ना नहीं है। उस प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तभी आपको बड़ी सफलता आएगी। अगर उन प्रोग्राम से बचने की कोशिश आप करेंगे तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज, वैसे टॉपिक बहुत लंबा, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, वो है ग्रुप काउंसलिंग। समय समय पे आप अपनी अपलाइन के माध्यम से अपनी भी काउंसलिंग कराइए, उसके लिए टाइम निकालिए, वो भी एक मीटिंग का पार्ट है, और साथ में अपनी टीम की भी काउंसलिंग कराइए। जो आपकी अपलाइन है उनके माध्यम से अपनी भी काउंसलिंग कराइए, क्योंकि कई बार कुछ हम गलतियां करते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो अपलाइन हमें सजेशन देता है,
अपलाइन आके काउंसलिंग नहीं करेगा, आपको खुद काउंसलिंग करानी चाहिए और साथ में अपनी टीम के लोगों की भी काउंसलिंग अपनी अपलाइन के माध्यम से आपको करानी चाहिए, जिससे कि वो सारी चीजें समझ पाएं, आपके अपलाइन उनको समझा पाएं जो गलतियां वो कर रहे हैं कि वो गलतियां आगे ना करें। तो यहाँ पे मैंने जूम मीटिंग की बात करी, यहाँ पे मैंने वीकली मीटिंग की बात की, यहाँ पे मैंने मंथली सेमिनार की बात करी, यहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल प्रोग्राम की बात करी, यहाँ पे मैंने इवेंट्स की बात करी और यहाँ पे मैंने ग्रुप काउंसलिंग की बात करी। ये सब कुछ सीखने में आता है। इसके साथ साथ आपकी कंपनी की कुछ वीडियोस होंगी, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से काम किया जाता है। उन अच्छी अच्छी वीडियोस को आपने रेगुलर देखना है, उससे आप सीख सकते हैं। और अच्छी अच्छी कुछ बुक्स आप अपनी अपलाइन से बोलिए, वो आपको कुछ बुक रिकमेंड करेंगे जिनको आपको पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझ में आएगी कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे तो आप भी सफल होंगे और आपकी टीम भी सफल होगी, जिनको आप वो बुक रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स पढ़ के भी आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, बगैर सीखे इस बिजनेस में आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इनमें से अगर कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिजनेस में असफल होंगे, अपना समय खराब करेंगे। और अगर इन सब कामों को आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नेक्स्ट जो काम है जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। 100% प्रोडक्ट का मतलब है जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है उस प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना। 100% का मतलब ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट आप खरीद के घर में ले आए। जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है और वो आपकी जरूरत का है तो आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, वो बाहर से नहीं आना चाहिए। और अगर हेल्थ केयर की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कि कुछ कंपनी हेल्थ केयर में काम कर रही है, जैसे हमारी कंपनी हेल्थ केयर पे काम करती है, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होंगे तो उनको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। रेगुलर का मतलब रेगुलर, ये नहीं कि इस महीने खरीदा और 6 महीने नहीं खरीदने। जब चेक बनेगा तब खरीदेंगे, जब चेक नहीं बनेगा तो नहीं खरीदेंगे। रेगुलर प्रोडक्ट खुद यूज करना और अपनी टीम को रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना, इससे आपका बिजनेस जो है बड़ा होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और हो सकता है आप भी उनमें से हो, जो कभी खरीदारी करते हैं, कभी खरीदारी नहीं करते, या जब तक आपको कोई कहेगा नहीं तब तक आप खरीदारी नहीं करते हैं। तो आप लिख लीजिए, आप कभी भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। यानी अभी आपको नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आया। यहाँ पे पैसा जो आता है वो प्रोडक्ट के मूव होने से ही आता है, प्रोडक्ट के सेल होने से ही आता है। मैं यहाँ बेचने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। वैसे तो रिटेल कस्टमर अपने कुछ आपको बनाने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बेचने में को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ आपको खुद खरीदना है। अगर मैं खुद ही नहीं खरीदूंगा, कुछ लोग आते हैं कहते हैं सर मैं जुड़ तो जाऊंगा, मैं टीम बना तो दूंगा, लेकिन क्या मेरे हर महीने सामान खरीदना पड़ेगा? यानी उस आदमी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अब वो कह रहा है हर महीने सामान नहीं खरीदना है। अच्छा, लीडर भी कह देता है, कंपनी कहती है नहीं 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 भी खरीदोगे तो भी मिल जाएगा। ये गलत, रॉन्ग एजुकेशन है। अगर आप किसी लीडर को ये बोल रहे हो, किसी डाउनलाइन को ये बोल रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार सामान खरीद लीजिए, बाद में मत खरीदना, तो आप रॉन्ग एजुकेशन दे रहे हो, आप उसको गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो। अब वो जिसको जोड़ेगा वो उसको भी यही बोलेगा कि इस महीने खरीद लो, आगे कभी जिंदगी में नहीं खरीदना। तो इससे क्या होगा, आप जो मेहनत कर रहे हो, जिन लोगों को आप जोड़ते जा रहे हो, एक बहुत बड़ी टीम जब आपकी जुड़ जाएगी, वो सारे लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, नए लोग सामान खरीद रहे हैं। यानी आपका बिजनेस नए लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया, पुराने लोग सब जो हैं वो सामान नहीं खरीद रहे। तो जो अचीवमेंट आपकी आनी चाहिए थी, जो बड़ी इनकम आनी चाहिए थी, वो कभी जिंदगी में नहीं आएगी। तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखें, 100% प्रोडक्ट यूज करना है और रेगुलर प्रोडक्ट यूज करना है। अगर ये काम आप कर सकते हैं तो आप नेटवर्क बिजनेस को रेगुलर कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं देगा। और अगर आप इस उम्मीद के साथ कि मैं नहीं खरीदूंगा लेकिन लोग खरीदेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। बहुत सारी अपलाइन ऐसी होती हैं, लीडर ऐसी होते हैं जो खुद नहीं खरीदते लेकिन टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। तो वो सब चीटर लोग हैं, वो लोगों के साथ चीट करते हैं कि तुम खरीदो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं ऐसे लोगों को लीडर नहीं मानता हूं। तो एक बात ध्यान रखें, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट का रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अपने जानकार लोगों को प्लान दिखाना होता है। यहाँ पे अब आप जुड़ गए, अब आपको एक टीम बनानी है। प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, सीखना आपने शुरू कर दिया है, तो सर्च के लिए जब लोगों को आप मिलाएंगे, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। तो अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। उनको भी पैसे की जरूरत है, उनको भी अपने सपने पूरे करने हैं, उनको भी एक साइड इनकम की जरूरत है, उनको भी अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो जब आप नॉलेज लेंगे और अपनी अपलाइन के माध्यम से उनको मिलाएंगे, तो एक सही नॉलेज जब उनको मिलेगी, तो जैसे आपको समझ में आया, मुझे समझ में आया, आपकी अपलाइन को समझ में आया, तो उनको भी समझ में आएगा। तो अपने जानकार लोगों को अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना है। अगर ये काम आप नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं का तो मैं मानता ही नहीं हूं, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा पैसा। कर तो हर आदमी सकता है। करना क्या है, अपनी अपलाइन से मिलवाना है सिर्फ। भाई करना क्या है, मान लीजिए मैं आपकी अपलाइन हूं, आप बैठे हैं, आपका कोई जानकार है, आपको बस यही तो बोलना है, अजय शर्मा जी हैं ये और मैं मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, प्लीज आप सुन लीजिए। अब 1 घंटे मैं समझा रहा हूं उसको, आप तो आराम से बैठे हैं, आपको वहां सीखना है। अगर कोई आदमी कहता है मैं मिलवाऊंगा ही नहीं, तो ये लिख लीजिए, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। ठीक है,
तो अपने जानकार लोगों को आपको प्लान दिखाना है, जिसके लिए आपको 50 से 100 लोगों की सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए। किन-किन लोगों को आपको प्लान दिखाना है। बगैर लिस्ट के कभी भी प्लान नहीं होता, ध्यान रखें। अगर आप अपनी टीम में बगैर लिस्ट के प्लान दिखाने निकल जाते हैं, तो आपको बड़ी सफलता नहीं आएगी। आप अपनी टीम में एक सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। तो 50 से 100 लोगों की लिस्ट पहले अपनी डाउनलाइन की बनाइए, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है, और उनको आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जिसको आप शुरुआत में ही समझ लीजिए। जब आप प्लान दिखाएंगे तो 2 बातें आपके साथ होंगी। या तो जिसको आपने प्लान दिखाया वो हाँ करेगा या ना करेगा। ये हम पहले ही आपको बता रहे हैं। हर व्यक्ति हाँ नहीं करेगा, हर व्यक्ति ना नहीं करेगा। इतनी गारंटी है, अगर 50 लोगों को आप लिस्ट बना के प्लान दिखाते हैं, तो जितने लोगों की आपको जरूरत है उतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर उनकी लिस्ट बनवानी है, उनके साथ आगे काम करना। सिंपल है, कोई इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ 6-6 महीने हो जाते हैं लोगों को जुड़े हुए, 3-3 महीने हो जाते हैं लोगों को जुड़े हुए, वो अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों से अपनी अपलाइन को मिलवाते नहीं है। तो अगर आप भी वही हैं कि आप जुड़े तो हुए हैं लेकिन किसी को मिलवा नहीं रहे हैं, तो ये लिख लीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहे हैं। गलती से आप किसी को ये मत कहिएगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूं। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे टीम डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बदनाम करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो केवल जुड़ते हैं, एक बार सामान खरीदते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते, और वो कहते हैं कि मैंने भी कंपनी की थी। 2-3 लोगों को ऐसे ही मिला देते हैं, उनमें से कुछ जुड़े, कुछ नहीं जुड़े, और फिर वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैंने भी की है। 1-2 मीटिंग प्रोग्राम में जाते हैं, दोबारा कभी जाते नहीं है, वो कहते हैं मैंने भी कंपनी को किया। ऐसे नहीं होता। एक बच्चा सिर्फ 1 महीने स्कूल के अंदर जाए और कह दे जी स्कूल खराब है, मैं तो गया था लेकिन मैं तो पास नहीं हुआ, मुझे तो कोई किसी तरीके का फायदा नहीं हुआ, तो उस बच्चे की गलती है ना। सेम यहाँ बिजनेस में, अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, आप रेगुलर प्रोडक्ट अटेंड नहीं लेंगे, आप अपने लोगों को मिलवाएंगे नहीं, टीम नहीं बनाएंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो पैसा कैसे आएगा। तो नेटवर्क यहाँ बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने तरीका बता दिया। आप लिस्ट बनाइए और अपनी अपलाइन के से उनको मिलवाना शुरू कर दीजिए। जैसी अपलाइन से मिलवाएंगे, अपलाइन उनको प्लान दिखाएगा। मना कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो हाँ कर रहा है उसके साथ काम करके आगे लिस्ट बना के उनके साथ काम कीजिए। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। अगर आप काम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक गलती लोग करते हैं, 2-3 लोग शुरुआत में मना करते हैं, आप घर बैठ जाते हैं। मैंने क्या बोला, 50 लोगों की कम से कम लिस्ट बनाइए और लगातार उनको मिलाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 50 लोगों की अगर आपने लिस्ट बनाई है और सही अपलाइन से अगर आपने प्लान दिखाया है, सही तरीके से अगर प्लान दिखाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता सर आपकी टीम ना बने। ठीक है। 5वां पॉइंट इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सुधार लेके आइए। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सुधार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले को लगे कि आप बिजनेस में अगर एंटर हुई तो आपके अंदर कुछ बदलाव आया है। अपनी भाषा शैली के अंदर बदलाव कीजिए, अपने बॉडी पोस्चर के अंदर बदलाव कीजिए, है ना। अपने बात करने के तरीके के अंदर आप बदलाव कीजिए, अपने कपड़े पहनने के तरीके में बदलाव कीजिए। जब किसी व्यक्ति के पास आप जाएं तो उसको आप में एक बदला हुआ इंसान नजर आना चाहिए। उसको एक चीज समझ में आना चाहिए, इस बिजनेस में आने के बाद इसके अंदर कुछ बदलाव आया है। वैसे ही चले गए, वही कपड़े पहन के चले गए, दाढ़ी बड़ी हुई है तो चले गए, चप्पल पहनी हुई है तो चले गए, खाली हाथ चले हो गए, रोड पे प्लान दिखा रहे हो, सड़क पे प्लान दिखा रहे हो, कोई खेत में काम कर रहा है उसको प्लान दिखा रहे हो, कोई कहीं नौकरी पे बैठा है, दुकान पे बैठा है, उसको प्लान दिखा रहे हो, नहीं होगा दोस्त। तो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सुधार लाना है। जब मैं नेटवर्क बिजनेस में आया था और मैं अपने जानकार लोगों के पास जाता था, तो उनको लगा था कि हाँ यार इसने टाई वाई लगाना शुरू कर दिया, तो कुछ तो बदलाव इसके अंदर हुआ है। मैं जैसे पहले बात करता था, बदतमीजी से बात होती, जैसे यार दोस्ती में होती है, गालियां भी निकल जाती थी। धीरे धीरे उन सब चीजों को बदला, अच्छी तरह बात। मेरे दोस्त गालियां बकते थे, पहले मैं भी उनके साथ बकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बकते हैं, अब मैं नहीं बकता हूं। तो उनको ये समझ में आया यार ये बदला है, कहीं ना कहीं इसके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आया है। तो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सुधार करना है, जो मीटिंग ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहेंगे, इस बिजनेस में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ चेंजेस आपको और हमें इस बिजनेस के अंदर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा, आपको समझाना चाहूंगा, टीम के लोगों को ट्रेन करना है। आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वही टीम के लोगों को सिखाना है। जैसे पहले मैंने बताया, इतना खूबसूरत बिजनेस जो मैंने सीखा है, जो मैंने करा है, वही मुझे सिखाना है और वही मुझे करवाना है। इससे आसान काम क्या होगा, इससे आसान काम क्या होगा। जो मैंने सीखा है वही लोगों को सिखाना है, जो मैंने किया है वही लोगों को करवाना है। मैं अच्छा सीखूंगा तो अच्छा सिखाऊंगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं अच्छा काम टीम से करवाऊंगा। मैं ही नहीं सीख रहा हूं, गलत सीख रहा हूं, तो मैं गलत एजुकेशन दूंगा। मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूं तो मैं गलत तरीके से काम कराऊंगा। इसीलिए हम कहते हैं सिस्टम को फॉलो कीजिए, सही तरीके से सीखिए, आप सही सिखाएंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो आपकी टीम भी सही तरीके से काम करेगी, आप उनसे सही तरीके से काम करा पाएंगे। तो अपनी टीम के लोगों को ट्रेंड भी करना है, जिससे आपको टाइम फ्रीडम भी मिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद ही प्लान दिखाते हैं, खुद ही सेमिनार करते हैं, खुद ही ट्रेनिंग करते हैं, उनको अपनी टीम में किसी पर भरोसा नहीं होता।
अकेले ही खड़े रहते हैं। उनका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उतने बड़ी टीम को सँभालने के लिए वो अकेले हैं, उतना टाइम उनके पास नहीं होता। धीरे-धीरे बिज़नेस जो है वो खत्म होना शुरू होता है। तो डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, तो अपने जैसे अपने से बेहतर लीडर हमें तैयार करने हैं, उस पे भी हमें काम करना है। और 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, वैसे टॉपिक और मीटिंग बहुत बड़ी है, अपना बिज़नेस समझ के काम करना है। अपना खुद का बिज़नेस समझ के काम करना है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ जुड़ जाते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जोड़ रहा है, यही मुझे सफल बनाएगा। मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, पड़ोसी जिसने मुझे जोड़ा है, यही मुझे सफल बनाएगा। जुड़ने के बाद वो उम्मीद करते हैं ये पैसे से भी कुछ मदद कर दे। जुड़ने के बाद उम्मीद करते हैं कुछ लोगों से भी मेरी मदद कर दे। एक अपलाइन जो आपको इस बिज़नेस में जोड़ रहा है, आपकी भलाई के लिए जोड़ रहा है। वो आपका भला चाहता है इसलिए जोड़ रहा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं अपलाइन का सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है आपको जोड़ के। आपके रिश्तेदार ने आपको जोड़ा, अब सारी ज़िंदगी आप उसके पीछे पड़े रहते हो। अरे उसके साथ कदम से कदम मिला के एक टीम वर्क, एक लीडर की तरह आप काम कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है। आप मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, कोई दूसरा आपके लिए यहाँ मेहनत नहीं करेगा। हाँ, अपलाइन क्या करेगा? अपलाइन आपको मीटिंग ट्रेनिंग में ले जाके सिखाएगा। अपलाइन आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है वो सिखाएगा। अपने प्लान कैसे दिखाया जाता है वो बताएगा। स्टेज पे कैसे खड़ा हुआ जाता है वो सिखाएगा। आपकी कुछ लोगों का प्लान दिखा के टीम जुड़वाने में आपकी मदद करेगा। इन सब चीज़ों में काउंसलिंग में आपकी मदद करेगा। लेकिन अपलाइन आपको जोड़ने के बाद आपके नीचे टीम भी बना के दे दे, आपके घर में पैसा भी पहुँचा दे, आप कुछ भी ना करें, आप ना मीटिंग में जाएँ, ना ट्रेनिंग में जाएँ, ना सेमिनार में जाएँ, ऐसा कोई भी अपलाइन है जो आपकी ऐसा कोई भी अपलाइन नहीं होगा जो आपकी मदद करेगा। तो अगर आप इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि जिसने आपको जोड़ा है वही आपको सफल बनाएगा, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत राह पे हैं। आप निश्चित रूप से अपना समय खराब करके आज नहीं तो कल नेटवर्क बिज़नेस को छोड़ देंगे। ये बिज़नेस किसका चलता है? जो अपना समझ के इस बिज़नेस को काम करे, जिनको ये पता होता है इस बिज़नेस में मेहनत करके मैं अपने और अपने बच्चे और अपने आने वाली पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। जो अपना समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपनी जो टीम बनी होती है उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करता है, वो इस बिज़नेस के अंदर सफल होता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। किसी के ऊपर डिपेंड रह के अगर आप रुके हुए हैं कि वही आदमी आपको सफल बनाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ना आपका बिज़नेस बढ़ेगा, ना तो बढ़ रहा होगा, ना बढ़ेगा, ना जीवन में आगे कभी बढ़ेगा। ये ध्यान रखें, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। कुछ टाइम के बाद आप अपलाइन को भी उल्टा-सीधा बोलेंगे, कंपनी को भी उल्टा-सीधा बोलेंगे और किसी और कंपनी में आप नज़र आएँगे, इस उम्मीद के साथ कि जिसने आपको जोड़ा है, वो आपको सफल बनाएगा। और इसी तरीके से आप भटकते रहेंगे, आप कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। नेटवर्क बिज़नेस में वही लोग ऊँचाइयों पे जाते हैं, वही लोग सफल जाते हैं, जो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की ज़िम्मेदारी समझ के इस काम को करते हैं। तो सबसे पहली बात, 5 साल ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे, टिक के काम करना अपनी कंपनी के अंदर। दूसरा, इस बिज़नेस को सीखना है। जूम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, इवेंट्स, ग्रुप काउंसलिंग और रेजिडेंशियल प्रोग्राम को रेगुलर अटेंड करना है। 100% रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करना है। अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है, लगातार उनका प्लान दिखाना है और जब आपके साथ जो जुड़ जाएँ, उनसे वही काम रेगुलर कराना है और अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करना है, अपनी टीम में लीडरशिप विकसित करनी है और अपना खुद का बिज़नेस समझ के यदि आप काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप 100% सफल होंगे। आशा करता हूँ, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को करना शुरू कीजिए और आपके साथ जो भी व्यक्ति नया जुड़ता है, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि हमारे साथ काम करने में अगर आपको सफल होना है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में जो-जो बातें बताई जा रही हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आपका काम करना यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर ये सारे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक।